एक ऐसा भारतीय जासूस जो शक्ल बदलने में माहिर था। उनका नाम है रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान जहां हिंदुओं को नौकरी तक नहीं दी जाती, वहां उन्होंने अपनी पहचान को इस कदर छुपा लिया था कि वो पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बन गए थे। अगर नहीं जानते तो बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में रहकर कैसे भारत की मदद की थी। रविंद्र का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। उन्हें थिएटर करने का बड़ा शौक था। उन्हें रूप बदल कर बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी। एक्टिंग देखकर रविंद्र को लखनऊ बुलाया। वहां उनसे देश प्रेमी सैनिक का रोल करवाया। वहां बैठे लोगों को वो सच की तरह लग रहा था। वहीं एक थिएटर में उनकी कलाकारी देखकर रॉ ने उन्हें स्पॉट कर लिया था। उसने रविंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हें मुसलमान की एक्टिंग करनी पड़ेगी, पर उसने काम नहीं बताया कि क्यों करनी है। रविंद्र ने हाँ कर दी। रविंद्र के हाँ करते ही उन्हें गुप्त जगह लाया गया। उन्हें 2 वर्षों की ट्रेनिंग दी गई, जहां देखा गया कि रविंद्र में देश प्रेम और धर्म के प्रति कितनी आस्था है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विदेश में कोई जासूस पकड़ा जाए तो वो कितना मुंह खोल सकता है। रॉ की ओर से उन्हें अंडरकवर एजेंट के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया। उन्हें उर्दू सिखाई गई। दिन में 5 बार उन्हें नमाज पढ़ाई गई। इसके बाद रॉ के अधिकारी ने रविंद्र से पूछा, क्या तुम पाकिस्तान जाओगे? तो उसने हाँ कर दी। उस पर रॉ अधिकारी ने कहा, पकड़े गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम। तो इस पर रविंद्र ने कहा, मुझे मेरी रूप बदलने की कला पर भरोसा है। इतना ही रॉ के अधिकारी को सुनना था। रॉ के अधिकारी ने इस खबर को गुप्त रखने को कहा, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी। रविंद्र ने वैसा ही किया और परिवार वालों से कहा कि वो दुबई काम करने जा रहे हैं। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा उन्हें बॉर्डर पार करवाया गया। वहां पहुंचते ही रविंद्र ने शिनाख्ती कार्ड बनवाया और साल 1975 में कराची विश्वविद्यालय में LLB कर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनका नया नाम नबी अहमद शाकिर था। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना ज्वाइन की और पाकिस्तानी सेना को खुश कर मेजर बन गए, जो कि वहां बनना बहुत ही बड़ी बात थी। इसी दौरान पाकिस्तान के एक आर्मी अफसर की बेटी से मोहब्बत हो गई। उनका नाम अमानत था। बाद में दोनों की शादी हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अमानत को भी कभी इस बारे में पता नहीं लगने दिया कि वो रॉ में काम करते हैं। दोनों ने अपने बेटे का नाम आरिफ अहमद खान रखा। साल 1979 से 1983 के बीच उन्होंने कई अहम जानकारियों को भारतीय सेना तक पहुंचाया, जिनसे रॉ के अधिकारी और इधर सेना खुश थी। 1971 का युद्ध बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती थी। उनकी बहादुरी के कारण ही इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर नाम दिया था। फिर सितंबर 1983 में भारत ने एक लो लेवल जासूस को रविंद्र कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान भेजा। वहां पाक सेना ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उसने सारा सच बता दिया। आपका आर्मी मेजर हमारा रॉ का एजेंट है। ये सुनकर सभी बौखला गए और अगले दिन मिलने वाली जगह पर कौशिक रॉ के कहने पर उससे मिलने आए। तो इसके बाद कौशिक भी वहां की सेना द्वारा पकड़े गए। पकड़ में आते ही उन्हें जेल में डाल दिया गया और वहां जेल में सिर्फ इतना ही पानी देते थे कि वो जिंदा रह सकें। साल 1985 में पाक की अदालत ने कौशिक को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वो पाक की सियालकोट स्थित मियांवाली जेलों में करीब 16 वर्षों तक बंद रहे। जेल में रहने की वजह से उन्हें टीबी, अस्थमा और दिल की बीमारियां हो गई थी, जिसका कभी वहां इलाज नहीं कराया गया। पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वो अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था, उससे वो काफी दुखी थे। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है, जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिका में होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही इस जेल से निकल चुका होता। उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान की धरती पर डैम तोड़ना चाहते हैं। जेल में उनकी बीवी भी मिलने आई और पूछा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तो रविंद्र ने बोला, देश के लिए। फिर वो उनसे मिलने वहां कभी नहीं आई। नवंबर 2001 में वे दुनिया को अलविदा कह गए। मौत के बाद उन्हें मुल्तान की सेंट्रल जेल के कचरे में दफना दिया गया था। उस समय की सरकार ने वीर बहादुर रविंद्र को बिल्कुल ही त्याग दिया था। अगर आज की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती और उन्हें छुड़वा लिया गया होता। ऐसे वीर बहादुर के लिए जय हिंद जरूर लिखें।